Once again, welcome to Virdimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट में कितने तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की अलग अलग कैटेगरी होती है और इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप किस टाइप के ट्रेडर हो और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट एसेट्स बताए थे जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स को समझेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर वॉच आउट करें क्योंकि एक फुल सीरीज़ है इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं ट्रेडर्स कितने तरह के होते हैं और ट्रेडर्स होते क्या हैं। ट्रेडर्स किसी के भी सगे नहीं होते हैं, यानी इनको कंपनी के फंडामेंटल से कुछ लेना देना नहीं है, न ही कोई इनका फेवरेट स्टॉक या फेवरेट कंपनी होती है। इनको जहाँ पर प्रॉफिट दिखता है ये वहाँ घुस जाते हैं, यानी मौके पे चौका मारने वाली बात है। सबसे पहले टाइप के ट्रेडर होते हैं डे ट्रेडर, जिन्हें हम इंट्राडे ट्रेडर भी कहते हैं। मार्केट नॉर्मली 2:15 से 3:30 के बीच में रहता है, तो जो ट्रेडर इसी बीच में ट्रेड करता है उसी दिन स्क्वायर ऑफ करता है, उसे हम इंट्राडे ट्रेडर और डे ट्रेडर कहते हैं। लेट सपोज एक ट्रेडर ने टीसीएस कंपनी के 100 शेयर्स को बाय किया, किस प्राइस पे? 310 प्राइस पे। करीब ये इसने ट्रेड 10 बजे ली, यानी सुबह के 10 बजे ली और इसने वेट किया अपने टारगेट तक इस ट्रेड को पहुंचने का। लेट सपोज 12 बजे ये इसकी ट्रेडिंग टारगेट तक पहुंच चुकी है, इसे प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है और उस वक्त मार्केट में टीसीएस का प्राइस 3022 के समथिंग रहता है, तो इस ट्रेड को ये स्क्वायर ऑफ कर देता है और इस ट्रेड से अपनी एग्जिट हो जाता है। याद रखें, एक डे ट्रेडर उसी दिन अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करता है, यानी 3:30 से पहले पहले अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देता है। सेकेंड टाइप के ट्रेडर आते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर भी इंट्राडे ट्रेडर ही होते हैं, पर इनका ट्रेड करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। लेट सपोज अगेन एक ट्रेडर ने टीसीएस कंपनी के शेयर्स बाय किए, पर इस बार उसने 100 शेयर नहीं बल्कि 10,000 शेयर्स बाय करे। किस प्राइस पे? 3,010 पे। और जैसे ही प्राइस 3,011 गया, यानी 1 रुपये ही बढ़ा, इसने अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी, ये ट्रेड से एग्जिट हो गया। और ये ट्रेड कई बार रिपीट करता है, यानी इसी प्रोसेस को कई बार रिपीट करता है, जहां पर ये केवल 1 रुपया 2 रुपया कुछ पैसों का ही गेन हासिल करता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो ट्रेडर होता है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स की बड़ी रखता है और इस नंबर ऑफ ट्रेड्स कई सारे लेता है ताकि एक प्रॉफिट कमा सके। अगले टाइप के ट्रेडर आते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर स्कैल्पर और डे ट्रेडर दोनों से अलग होते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड नहीं करते हैं, ये बल्कि ट्रेड को और स्टॉक को होल्ड करते हैं और इनकी ट्रेड कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी हो सकती है। लेट सपोज किसी ट्रेडर ने टीसीएस कंपनी के 20 शेयर्स को खरीदा 3,010 रुपये पे और होल्ड ऑन करा कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेट सपोज 2 मंथ बाद टीसीएस कंपनी का यही शेयर 3,090 पे जाके पहुंच जाता है और इसको लगता है एक सही मुनाफा इसने कमा लिया है, तो इसको स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो यानी स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो शेयर्स को होल्ड करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेड की तरह उसी दिन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई बाउंडेशन भी नहीं रहती कि उन्हें उसी दिन ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है। तो स्विंग ट्रेडर हमेशा कुछ हफ्तों से लिए कुछ महीनों तक अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं। अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टर मार्केट में कितने तरह के होते हैं। मार्केट में मोटे मोटे 2 तरह की इन्वेस्टिंग होती हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। जो लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं यूजुअली उनके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक रहते हैं और ये 10 स्टॉक वो ऐसे ही पिक नहीं कर लेते हैं, बल्कि एक डीप रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, एक फंडामेंटल नॉलेज इन्हें होती है और उन्हीं के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को ये ऐड करते हैं। और जैसे जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है उनके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू बढ़ती है और जैसे ही कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है या फिर ये लगता है कि स्टॉक में अब इतनी ग्रोथ नहीं बची है, तो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर देते हैं। इस वजह से इन्हें
टाइम टू टाइम एक डीप रिसर्च और एनालिसिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एनालिसिस करते रहते हैं। जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनकी भी इन्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्टिव इन्वेस्टिंग हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको डीप रिसर्च चाहिए। वहीं दूसरी ओर पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इस तरह की इन्वेस्टिंग में आप पूरे एक इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे कि निफ्टी 50 के 50 निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 स्टॉक हैं, तो आप 50 की 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और जिस वेटेज यानी जितना परसेंट का वेटेज उस इंडेक्स में उस स्टॉक का है, उसी वेटेज के रेशियो में आप अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करते हो। तो जितना रिटर्न इंडेक्स का होता है उतना ही रिटर्न आपके पोर्टफोलियो का भी होता है। ये थोड़ा सा रिस्कियर इन्वेस्टिंग होती है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग या लगाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा आपकी रिसर्च और एनालिसिस भी नहीं होती है। पर इसमें आपका जो रिटर्न होता है वो केवल इंडेक्स के इक्विवेलेंट ही रहता है। यानी अगर इंडेक्स का जो रिटर्न है वो लो है तो आपके पोर्टफोलियो का भी रिटर्न लो ही रहेगा, और अगर इंडेक्स का रिटर्न हाई है तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी हाई हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डीप डाउन जाएंगे इंडेक्सेस की, यानी इंडेक्सेस होते क्या हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, पर इस सीरीज़ को हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ टेक्निकल एनालिसिस को शुरू कर सकें। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।